परम पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, आशु बाबा की जय। आज इस पावन सत्संग स्थली में जब मैं आप सभी के बीच खड़ा हूं तो मेरे हृदय में एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों में पूरी तरह समा नहीं पाती। आप सभी आए हैं, कोई दूर से, कोई पास से, कोई वर्षों की जिज्ञासा लेकर, कोई दशकों की साधना लेकर, और सबके भीतर एक ही भाव है, एक ही प्रश्न है, एक ही पुकार है। वह पुकार है अपने गुरुदेव के लिए। श्री आशुतोष महाराज जी, जो इस समय महासमाधि की उस अवस्था में विराजमान हैं जहां न शरीर की सीमाएं उन्हें बांध सकती हैं, न काल का कोई बंधन उन्हें रोक सकता है। और हम उनके शिष्य इस संसार की धूल में खड़े उनकी प्रतीक्षा। मैं जानता हूं ये इंतजार लंबा है। मैं जानता हूं कि कभी कभी ये प्रतीक्षा भारी लगती है। कभी मन में प्रश्न उठता है, कभी आंखें भर आती हैं, कभी हृदय में एक टीस होती है कि कब आएंगे हमारे महाराज जी। लेकिन आज मैं आपसे ये कहने आया हूं, ये प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। ये प्रतीक्षा तपस्या है। ये प्रतीक्षा साधना है। ये प्रतीक्षा उस प्रेम की परीक्षा है जो हम अपने गुरु के लिए रखते हैं। संतों ने कहा है, जो प्रेम करता है वह प्रतीक्षा करना जानता है। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रतीक्षा की पीड़ा को समझ भी नहीं सकता। मीराबाई को याद करो, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। राजमहल छोड़ा, कुल परिवार छोड़ा, सांसारिक सुख छोड़े, और बस एक ही धुन में लीन हो गईं, गिरधर गोपाल की प्रतीक्षा में। क्या उन्हें कृष्ण हर पल दिखते थे? क्या हर क्षण उन्हें साक्षात्कार होता था? नहीं। कभी कभी विरह की ऐसी घड़ियां भी आईं जब उन्होंने कहा, बिन देखे कैसे जीऊं। लेकिन उस विरह ने ही उन्हें महान बनाया। उस प्रतीक्षा ने ही उनके प्रेम को और गहरा किया। उस इंतजार ने ही उनके हृदय को उस स्तर तक परिष्कृत किया जहां गुरु और शिष्य के बीच का भेद मिट जाता है। आज हम भी उसी मीरा की भूमिका में हैं। हम भी अपने प्रियतम गुरु की प्रतीक्षा में हैं, और ये प्रतीक्षा हमें भी उसी ऊंचाई तक ले जाएगी, बशर्ते हम इस प्रतीक्षा को सही भाव से जिए। अब मैं आपसे एक गहरी बात करना चाहता हूं। जब भी हम कहते हैं कि महाराज जी समाधि में हैं, तो इसका अर्थ क्या है? सामान्य बुद्धि से देखें तो लगता है कि वे दूर हैं, अनुपस्थित हैं। लेकिन जिसे ब्रह्म ज्ञान मिला हो, जिसने महाराज जी के श्रीचरणों में बैठकर उस दिव्य आलोक को अपने भीतर जगते हुए देखा हो, वह जानता है कि गुरु कभी दूर नहीं होते। गुरु का स्वरूप शरीर नहीं है। गुरु वह चेतना है जो सर्वव्यापी है, जो अनंत है, जो न जन्म लेती है और न मरती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने स्वयं बार बार कहा है, मैं इस शरीर में नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तो जब वे महासमाधि में हैं, तो वे और अधिक व्यापक हो गए हैं और अधिक सूक्ष्म हो गए हैं। जैसे दीपक की लौ जब बुझती नहीं बल्कि महाप्रकाश में विलीन हो जाती है, तो वह प्रकाश घटता नहीं, बढ़ता है। वैसे ही महाराज जी इस समय उस महाचेतना में इतने गहरे समाहित हैं कि उनकी दिव्यता और अधिक सघन हो गई है। जो शिष्य भीतर से जागा है, जिसे ब्रह्मज्ञान मिला है, वह आज भी महाराज जी की उपस्थिति को उतनी ही गहराई से अनुभव करता है, मैं बल्कि कहूंगा कि पहले से भी अधिक। तो फिर यह इंतजार किस बात का है? यह प्रश्न भी उठता है मन में। तो सुनो, यह इंतजार उनके शरीर के लौटने का इंतजार नहीं है। यह इंतजार उस क्षण का है जब महाराज जी अपनी लीला को पुनः उस स्थूल जगत में प्रकट करेंगे, जिसे इस संसार के असंख्य भटके हुए लोग देख सकें, सुन सकें, उनसे सीधे मार्गदर्शन पा सकें। यह इंतजार उनके उस संकल्प के पूर्ण होने का है जो उन्होंने इस धरती पर मानव जाति के उद्धार के लिए लिया था। और इस इंतजार में हम निष्क्रिय नहीं बैठे हैं। हम साधना कर रहे हैं। हम ब्रह्म ज्ञान की उस अग्नि को अपने भीतर जलाए रख रहे हैं जो महाराज जी ने हमें दी। हम सत्संग कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रतीक्षा सक्रिय प्रतीक्षा है। यह उस सिपाही की प्रतीक्षा है जो अपने सेनापति की राह देखते हुए भी मोर्चे पर डटा रहता है। कबीर दास जी ने कहा था, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जागना, यही एकमात्र साधना है। और यह जागना भी महाराज जी की देन है, जिसे महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया, जिसकी तीसरी आंख खोली, जिसे उस दिव्य प्रकाश और नाद का साक्षात्कार करवाया। वह शिष्य कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर वह ज्योति जल चुकी है जो कभी बुझती नहीं। महाराज जी ने इस ज्योति को जलाया और कहा, अब यह तुम्हारे भीतर है भी और है। उस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर अनुभव करते हैं, तो हम महाराज जी से कटे नहीं हैं। हम उनसे जुड़े हैं, हम उनके साथ हैं, और वे हमारे साथ हैं हर क्षण,
हर श्वास में। अब आइए इस प्रतीक्षा के स्वरूप को थोड़ा और गहराई से समझें। शास्त्रों में एक शब्द आता है, विरह भक्ति। विरह अर्थात वियोग। और यह विरह भक्ति संतों के अनुसार प्रेम की सर्वोच्च अवस्थाओं में से एक है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच बाहरी दूरी होती है, तो वह दूरी प्रेम को और तीव्र करती है और गहरा करती है। जैसे चंदन घिसने से सुगंध और अधिक फैलती है, वैसे ही विरह की पीड़ा से भक्ति और अधिक महकती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के वनगमन के प्रसंग में इसी भाव को चित्रित किया है। जब राम वन चले गए तो अयोध्या के निवासी कितने व्याकुल हुए। उनका वह व्याकुलपन ही उनकी भक्ति की गहराई को प्रकट करता था। और राम ने उस प्रेम को स्वीकार किया, वनवास से लौटकर। तो हमारे महाराज जी भी इस समाधि से लौटेंगे। और जब वे लौटेंगे तो वे देखेंगे कि उनके शिष्यों ने इस इंतजार में क्या किया। क्या हम साधना में लगे रहे, क्या हमने उनके मिशन को आगे बढ़ाया, क्या हमने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। यही वह परीक्षा है जो यह समय हमसे ले रहा है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार एक शिष्य महाराज जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे साक्षात्कार होता है, दिव्य प्रकाश दिखता है, नाद सुनाई देता है, लेकिन जब सांसारिक परेशानियां आती हैं तो मेरा मन डोल जाता है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, यह डोलना ही तो तुम्हारी साधना की परीक्षा है। जो वृक्ष तूफान में नहीं झुका, वह वृक्ष सच में मजबूत है, लेकिन वह मजबूती उसे तूफान झेलकर ही मिली। तुम भी इन परिस्थितियों में झेलो, साधना में टिके रहो और देखो कि कैसे तुम्हारी जड़ें और गहरी होती हैं। आज हम उसी परीक्षा के दौर में हैं। यह समाधि की अवधि हमें कमजोर करने के लिए नहीं आई, यह कड़ी के ये हमें परिपक्व करने के लिए आई है। यह हमें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए आई है जहां पहुंचने के बाद हम महाराज जी के और अधिक योग्य शिष्य बन सकें। गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में कहा है, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित्त लाए। गुरु की सेवा सफल है यदि हम मन लगा कर करें। और यह सेवा केवल बाहरी सेवा नहीं है। बाहरी सेवा तो हम कर ही रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, ध्यान शिविर लगा रहे हैं, जिज्ञासु आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ भीतरी सेवा भी जरूरी है। और वह भीतरी सेवा है अपने मन को साधना, अपने विकारों को जड़ से उखाड़ना, अपने अहंकार को गुरु चरणों में समर्पित करना। जब हम यह दोनों सेवाएं एक साथ करते हैं तो हम सच्चे शिष्य बनते हैं। और एक सच्चे शिष्य की प्रतीक्षा कभी निष्फल नहीं होती। गुरु जानते हैं हर क्षण श्वास में कि उनके शिष्य क्या कर रहे हैं। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो नए नए इस परिवार में आए हैं, जिन्होंने हाल ही में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, या जो अभी जिज्ञासु हैं और सोच रहे हैं, जब गुरु ही समाधि में हैं तो हम किसके पास जाएं, हम किससे मार्गदर्शन मांगें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, निराश मत होइए। श्री आशुतोष महाराज जी की यह समाधि उनके मिशन को रोक नहीं सकती। उन्होंने जो बीज बोया था, वह बीज अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। उनके हजारों शिष्य आज इस धरती के कोने कोने में उनकी शिक्षाओं को फैला रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का यह परिवार उनकी जीवित विरासत है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म ज्ञान की वह दीक्षा जो वे देते आए हैं, वह आज भी उपलब्ध है। उनके प्रशिक्षित शिष्य उस प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। तो गुरु अनुपस्थित नहीं हैं, वे अपने शिष्यों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जैसे सूर्य स्वयं आता, लेकिन उसकी किरणें हर कोने में प्रकाश फैलाती हैं, वैसे ही महाराज जी की दिव्य ऊर्जा उनके शिष्यों के माध्यम से निरंतर प्रवाहित हो रही है। इस प्रसंग में मुझे एक और गहरी बात याद आती है। सूरदास जी ने कृष्ण के मथुरा जाने के बाद की व्याकुलता को इन शब्दों में व्यक्त किया, ऊधो मन न भय 10-20। गोपियां कह रही हैं, हमारा एक ही मन है, और वह मन तो कृष्ण के साथ चला गया। हम यहां शरीर लेकर खड़े हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व तो वहां है जहां हमारे कृष्ण हैं। यह विरह की चरम अवस्था है। और इसी भाव में जो शिष्य है, जो महाराज जी के बिना खुद को अधूरा महसूस करता है, वह शिष्य सबसे करीब है अपने गुरु के। क्योंकि यह पाली ही अधूरापन ही प्रेम की गहराई को बताता है। लेकिन ध्यान रखें, यह विरह हमें तोड़ने के लिए नहीं है, यह हमें जोड़ने के लिए है। इस विरह को साधना में लगाओ। जब भी महाराज जी की याद आए, ध्यान में बैठ जाओ। जब भी मन व्याकुल हो, उस दिव्य प्रकाश में डूब जाओ।
जो महाराज जी ने तुम्हें दिया है। वही प्रकाश महाराज जी हैं, वही नाद महाराज जी हैं। उस प्रकाश और नाद में तुम्हें महाराज जी मिलेंगे, हर क्षण, हर श्वास में। एक और बात जो मैं आज विशेष रूप से कहना चाहता हूं, इस प्रतीक्षा में हमें एकजुट रहना है। जब भी परिवार में कोई संकट का समय आता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बिखर जाते हैं, जो संदेह करने लगते हैं, जो इधर उधर भटकने लगते हैं, और दूसरे वे जो और अधिक मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामते हैं, जो और अधिक एकनिष्ठ होकर गुरु चरणों में टिके रहते हैं। हम दूसरे प्रकार के लोग हैं। हम महाराज जी के शिष्य हैं, और महाराज जी के शिष्य बिखरते नहीं, टूटते नहीं। हम सत्संग में आते हैं, एक दूसरे को संबल देते हैं, एक दूसरे की साधना को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे के भीतर महाराज जी के प्रति श्रद्धा की लौ को जलाए रखते हैं। यही संघ की शक्ति है, यही सत्संग का अर्थ है। सत का संग, सत्य का साथ, गुरु का साथ। कभी कभी बाहर से लोग प्रश्न करते हैं, कभी संदेह जताते हैं, कभी हमें विचलित करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे गुरु तो समाधि में हैं, तुम किसकी राह देख रहे हो? और उस क्षण हमें क्या उत्तर देना चाहिए? हमें शास्त्र से उत्तर देना है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः। यह आत्मा न शस्त्र से कटती है, न अग्नि से जलती है, न जल से भीगती है, न वायु से सूखती है। जो महाराज जी हैं, वह आत्मा है, वह चेतना है। उसे न मृत्यु है, न समाधि की कोई सीमा। वे उतने ही जीवंत हैं जितने पहले थे, बल्कि और अधिक। तो जब कोई प्रश्न करे, तो यही उत्तर दो कि हमारे गुरु शरीर नहीं हैं। हमारे गुरु वह दिव्य चेतना है जो हमारे भीतर प्रकाश के रूप में, नाद के रूप में, उस अनुभव के रूप में विद्यमान है, जो ब्रह्म ज्ञान के बाद प्रत्येक साधक को होती है। उस अनुभव को कोई नहीं छीन सकता। आज के इस सत्संग में मैं आपसे एक संकल्प मांगना चाहता हूं। यह संकल्प बड़ा नहीं है, लेकिन गहरा है। संकल्प यह है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे यह प्रतीक्षा और लंबी हो जाए, चाहे संसार कितना भी विचलित करे, हम साधना नहीं छोड़ेंगे। हम प्रतिदिन ध्यान में बैठेंगे। हम सत्संग में आएंगे। हम महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। हम उनके मिशन में हाथ बांटाएंगे, और हम एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, महाराज जी का परिवार। और इस संकल्प के साथ, इस श्रद्धा के साथ, इस प्रेम के साथ हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब महाराज जी इस समाधि से जागेंगे और अपनी दिव्य दृष्टि से हम सबको निहारेंगे। और उस दिन जो शिष्य साधना में टिका रहा होगा, जो प्रेम में डूबा रहा होगा, जो सेवा में लगा रहा होगा, वह शिष्य उस दृष्टि का सबसे पहले पात्र बनेगा। गुरु की प्रतीक्षा करना एक कला है, और यह कला उसी को आती है जिसके हृदय में सच्चा प्रेम हो। इतिहास में हमने देखा है, जो शिष्य अपने गुरु की प्रतीक्षा में टिके रहे, वे कभी निराश नहीं हुए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर सीखा, क्योंकि गुरु की उपस्थिति उसके लिए मूर्ति में भी जीवन थी। उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसे गुरु के शरीर की आवश्यकता नहीं थी। गुरु का भाव ही पर्याप्त था। वैसे ही हमारे लिए महाराज जी का भाव, महाराज जी की शिक्षाएं, महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान, यही सब उनकी जीवंत उपस्थिति है। और इस उपस्थिति को हम अपने भीतर महसूस करते हैं, हर ध्यान में, हर सत्संग में, हर उस क्षण में जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, इस प्रतीक्षा को बोझ मत समझो, इसे वरदान समझो। महाराज जी ने जानबूझकर इस समय को चुना है। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनकी हर लीला में एक गहरा अर्थ है। इस समाधि की अवधि में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी सामान्य बुद्धि से परे है, लेकिन जो निश्चित रूप से इस संसार के और इस मिशन के लिए कल्याणकारी है। तो इस समय को साधना में लगाओ, सेवा में लगाओ, प्रेम में लगाओ। और जब वे लौटेंगे, और वे अवश्य लौटेंगे, तो उस मिलन की मिठास ईट। और यही हमारा विश्वास है, यही हमारी श्रद्धा है, यही हमारा प्रेम है।